मधुवन के पौधे। मधुवन के पौधे, ये मधुवन के पौधे जिसको बेहया भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल हरा भरा हो चुका है। आषाढ़ माह, कृष्ण पक्ष चल रहा है, व्यतीत हो चुका है। सॉरी, गलती के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आषाढ़ माह व्यतीत हो चुका है, सावन का महीना लग चुका है और सावन के महीने में धरती माँ ने हरी चूनर धारण कर ली है। हरी, अगर हम देखें तो हमारा जो ट्राई कलर तिरंगा है, उस तिरंगे में सबसे नीचे हरा कलर है। ये सबसे ज़्यादा हरियाली भारतवर्ष में अगर देखने को मिलती है तो इसी सावन महीने में होती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कोयल गीत गा रही है। एक पक्षी होती है, गांव में महोक कहते हैं। महोक, अब इंग्लिश क्या होती है इसकी मैं तो नहीं जानता हूं, क्योंकि इंग्लैंड में पाई नहीं जाती है। महोक पक्षी की भी आवाज़ आ रही है और तमाम चिड़िया चहक रही हैं। और सुबह के लगभग भारतीय समय के अनुसार 5:30 बज रहे हैं और मैं टहल रहा हूँ, देख रहा हूँ। मेरे सामने धान की फसल रोपित हो चुकी है। बिजली के खंभों पे चिड़िया बैठी चहक रही हैं। महुआ का पेड़ अपने काम पूरे कर चुके हैं, अर्थात उनकी फसल समाप्त हो चुकी है। आम की फसल लगातार समाप्ति की कगार पर है। जामुन की फसल लगातार समाप्ति की कगार पर है और धरती माता प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि बारिश खूब हुई है। मैं रायबरेली जनपद उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ बारिश खूब हुई है। किसानों में होड़ लगी हुई है धान को रोपित करने पर। कहीं कहीं आपस में विवाद भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबको हड़बड़ी है, सबको जल्दबाजी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्षा का उपयोग किया जाए और धान को रोपित कर लिया जाए। कहते भी हैं कि समय चूक पुण्य का पछतानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुण्य का पछतानी। आपने अवश्य एक कहावत को सुना होगा कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुण्य का पछतानी। अर्थात किसान के लिए भी वर्षा का महत्व होता है। इस वर्षा को ही मैं वर्षा सिंह कहता हूँ। ये वर्षा सिंह कोई और नहीं, त्रिकालदर्शी त्रिभुवनपति महाकाल त्रिदेव, जिसको भारतीय संस्कृति में महाकाल कहते हैं। अगर आप भारत का इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो उसमें भी पुरातत्व विभाग में वो भगवान शिव की नाचती हुई मूर्ति आपको मिलेगी। शिव और शक्ति से सृष्टि का संचालन हो रहा है, युगों युगों से हो रहा है। लेकिन वहाँ पर भी शिव का संदेश यही होता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो हमें करना ही पड़ता है। प्रातः भगवान सूर्यदेव आकाशीय गंगा से, आकाश में जो गंगा माँ बादल बन करके मंडरा रही हैं और अपने बच्चों का निरीक्षण कर रही हैं, धरती माँ का निरीक्षण कर रही हैं, धरती माँ की स्थिति का निरीक्षण कर रही हैं और उन्होंने भगवान सूर्यदेव को अपनी गोद में छिपा लिया है। देखिए, यही सूर्य भगवान जो मई और जून के महीने में आग उगलते हैं, लेकिन माँ की शक्ति देखिए, प्रकाश तो कर चुके हैं लेकिन वर्षा मैया अर्थात बादलों की गोद में छिप गए।
इससे आप बादलों की शक्ति को पहचान सकते हैं। बादलों में क्या होता है? पानी होता है। पानी से जवानी होती है और पानी से खून होता है, ब्लड होता है। अब आप समझ लीजिए कि ब्लड को, खून को पानी से ज़्यादा कौन पहचान सकता है? मेरा तो मानना है कि एक संत अगर कहते हैं कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। ये पानी हाइड्रोजन है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो पानी हाइड्रोजन है। पानी का सूत्र H2O होता है। H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। अब आप सोचिए, धरती से अंबर तक पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी हम प्यासे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऐ चातक, तू सबसे याचना क्यों करता है? स्वाति नक्षत्र में जब पानी बरसेगा तो पानी पिएगा और तब तो तृप्त हो जाएगा। ये चातक पक्षी है। स्वाति नक्षत्र में पानी बरसता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार कुल 27 नक्षत्र होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, भारतीय नक्षत्र ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे, सब गतिवान। ए गंगा मैया, आकाशीय गंगा की बात मैं कर रहा हूँ। ए धरती मैया, तेरे प्रेरी ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते, तुम सो पावे सुरता तेते। तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे, जननी पुत्र प्राण ते प्यारे। माँ को अपने बेटे, माँ को अपनी संतान अपने प्राणों से प्यारी होती है। मानिए ना मानिए, लेकिन माँ ही बाघंबर है, शिव शक्ति है, महाकाल की शक्ति है और महाकाल के पुत्र स्वयं भगवान विष्णु हैं। और भगवान विष्णु के ऊपर अलंकार के रूप में शेषनाग दिखाया गया है। जय हिंद, जय भारत माता। जय हिंद, जय भारत माता। जय हिंद, जय भारत माता।